वेनेजुला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका के भीतर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जिस कार्रवाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक और सुरक्षा सफलता बता रहे हैं, उसी पर अब अमेरिका के भीतर से ही गंभीर सवाल उठने लगे हैं। खासतौर पर पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस कार्रवाई पर तीखा हमला बोलते हुए ट्रंप की मंशा और नीति दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कमला हैरिस ने साफ शब्दों में कहा कि वेनेजुला में की गई कार्रवाई ना तो ड्रग तस्करी रोकने के लिए है और ना ही लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कोई नैतिक कदम। उनके मुताबिक इस पूरे अभियान के पीछे असली वजह तेल हित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में हैरिस ने लिखा कि ट्रंप का एक कदम अमेरिका को न तो ज्यादा सुरक्षित बनाता है और ना ही दुनिया में उसे मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। हैरिस ने लिखा, निकोलस मादुरो एक क्रूर और अवैध तानाशाह हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना भर किसी देश पर इस तरह की कार्रवाई को सही या कानूनी नहीं ठहराता। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने पहले भी तेल, सत्ता परिवर्तन या राष्ट्रीय हित के नाम पर कई सैन्य दखल दिए हैं, जिनका नतीजा लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता, अस्थिरता और लंबे युद्ध के रूप में सामने आया था। कमला हैरिस ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जबरन सत्ता परिवर्तन की नीति पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ वेनेजुला बल्कि आसपास के देशों में भी राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। सबसे गंभीर बात यह है कि इससे अमेरिकी सैनिकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। हैरिस ने यह भी सवाल उठाया है कि इस अभियान के पीछे कोई स्पष्ट कानूनी आधार क्यों नहीं दिखाया गया और ना ही ये बताया गया कि अमेरिका इससे बाहर कैसे और कब निकलेगा। उनके शब्दों में कोई एग्जिट प्लान नहीं, कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अनुमति नहीं। ये सब हमें पुराने और असफल युद्धों की याद दिलाता है। अब यहाँ सिर्फ कमला हैरिस ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने भी मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को युद्ध जैसी कार्रवाई करार दिया और इसे अमेरिकी व अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता दिया। मेयर ममदानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क लाया और उन्हें संघीय हिरासत में रखा गया। उनके मुताबिक किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह एक तरफा कार्रवाई के तहत पकड़ना युद्ध की श्रेणी में ही आता है। ममदानी ने चेतावनी दी कि इस कदम का असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। न्यूयॉर्क में रहने वाले हजारों वेनेजुलाई प्रवासियों पर इसका सीधा और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे समुदायों में डर, तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ जाएगी। इन तमाम आलोचनाओं के बीच सबसे ज्यादा सवाल उस बयान पर उठ रहे हैं जो मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुला के विशाल तेल भंडारों को अपने नियंत्रण में लेगा और अमेरिकी तेल कंपनियां वहां निवेश कर तेल क्षेत्र का पुनर्निर्माण करेंगी। गौरतलब है, वेनेजुला के पास करीब 303 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में गिना जाता है। आलोचकों का कहना है कि यही आंकड़ा ट्रंप की असली मंशा को उजागर करता है। कमला हैरिस और अन्य डेमोक्रेट नेताओं का आरोप है कि ये कार्रवाई लोकतंत्र या कानून के नाम पर नहीं बल्कि ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। कुल मिलाकर निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी ने अमेरिका की राजनीति में एक नई और तीखी बहस को जन्म दे दिया है। कमला हैरिस और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी जैसे नेताओं के बयान ये संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप की इस कार्रवाई को लेकर घरेलू विरोध और तेज हो सकता है। आने वाले दिनों में अब ये साफ होने वाला है कि ये कदम अमेरिका की वैश्विक छवि को मजबूत करता है या उसे एक और लंबे और विवादित हस्तक्षेप की ओर ले जाता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।